आरजीकर कांड के प्रतिवाद में और इस कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग पर रविवार को कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के पास वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में एक प्रतिवाद और धरने का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आरजीकर हॉस्पिटल मामले की पीड़िता को इंसाफ देने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस अवसर पर मांग की कि इस मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द से जल्द हो बलात्कारी को फांसी की सजा दी जाए, तभी हम सब देशवासियों का गुस्सा ठंडा होगा। वहीं उन्होंने मांग की कि बलात्कार के मामलों के निपटारे के लिए पार्लियामेंट में जल्द से जल्द सभी पार्टी को लेकर एक विशेष कानून बनाया जाए। देखिए, कलकत्ता पुलिस की कई जिम्मेदारियां हैं। एक, इसकी तहकीकात, लोगों का सेंटीमेंट। आर्जिकल में जो हुआ रात में, निश्चित तौर पर मैं उसमें मदाखलत नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पुलिस और फौज ये हमारे देश की गौरव है। उन पे उंगली उठाने से आगे याद रखना 3 उंगली अपने पर उठेगी। अगर पुलिस ने किया है तो हमें अमन और अमान से जिंदगी बसर करने के लिए और सबके सुकून और शांति के लिए किया होगा। हमेशा सब में हम नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिविटी हो। आपको मालूम है, जो साजिशी दिमाग होते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। अब आप हमसे पूछेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा। बंगाल में, कलकत्ता में कम्युनल राइट्स लगाने का एक बहुत षड्यंत्र है, ये भी आप नोट कर लीजिए। बांग्लादेश में जो वाकया हुआ, ये उस देश का मामला है, हमें बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ क्या व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारे शहंशाह का, हमारे जो साहब का व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या बोला? बांग्लादेश में हिंदू महफूज नहीं है, बांग्लादेश से हिंदू के मारा होच्छे, बांग्लादेश से मंदिर भांगा होच्छे। हम लोगों ने क्या देखा? वहाँ के मदरसा के बच्चे, वहाँ के लोग बेचारा रात भर मंदिर का पहरा दे रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा गलत कर रहा है भारत, बांग्लादेश के लोगों ने कहा भारत गलत प्रचार कर रहा है, हमारे पर इल्जाम लगा रहा है कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को काट रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है सच क्या झूठ क्या, पर र्यूमर तो है, सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर ऐसा है तो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। मंदिरों पर, मस्जिदों पर, गिरजा पर, गुरुद्वारा पर हमला करना, इंसानियत पर हमला करना, हिंदू मुसलमान, मैं तो पहले शुरू से कह रहा हूं, कातिल का क्या धर्म होता है? कातिल तो कातिल है, खूंखार तो खूंखार है। समाज दुश्मन अनासिर का क्या मजहब है? अगर हो रहा है तो गलत है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रात रात भर लोग मंदिर में पहरा दे रहे हैं। वहां के हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान में पहरा दीजिए, हमारे घर में पहरा दे रहे हैं। मंदिर के बाहर नमाजें हो रही हैं, 24 घंटा ड्यूटी हो रहा है। लेकिन ऐसा र्यूमर किया गया था ताकि दंगा हो जाए। भाई सच तो यही है। आपने देखा था ना वो संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली समाया हो गया। 4 लाख से जीते भी हम लोग, जीते 4 लाख वोट से जीते। संदेश खाली में क्या बोला था? हा, रेप हुआ, रेप हुआ, रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पता चला 2-2 हजार रुपया करके दिया गया था FIR कराने के लिए। भाई कभी कोई बातें अगर सामने में आए तो उसकी तहकीकात कर लो, उसके बाद लोला खोलो। बोला से पहले लोला तोलो, बोलने से पहले तोलो, तोल मलोल के बोलो, तहकीकात करके बोलो, तस्वीर करके बोलो। अगर कलकत्ता पुलिस हमारे कलकत्ता में अमन और अमान को कायम रखने के लिए, हमारे कलकत्ता को दंगा ना हो, एकजहती को बरकरार रखने के लिए, सालमियत को बरकरार रखने के लिए, डॉक्टर की सेफ्टी के लिए, नर्स के सेफ्टी के लिए, अस्पतालों के सेफ्टी के लिए, मेडिसिन के सेफ्टी के लिए, मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए, वगैरह 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 वगैरह। ऐसा भी तो हो सकता है। आप देख रहे नहीं, नारा हो रहा है ममता बनर्जी को मारो। वो सोच रहा बांग्लादेश में जो हुआ सब लोग ढुक गया, कल होकर के बोलेगा ममता बनर्जी का घर में ढुक जाओ, कल होकर बोलेगा आर्जिकल में ढुक जाओ, आग लगा दो, कल होकर बोलेगा मेडिकल में ढुक जाओ, आग लगा दो। बांग्लादेश में जो घटना हुआ उस घटना के साथ ये घटना अलग है। वो उसके देश का मामला है, ये हमारे देश का मामला है। हमारे देश में वो नहीं होता है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, हर देश का अपना अपना मामला है। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का तुलना नहीं हो सकता, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का तुलना नहीं हो सकता, अमेरिका का साथ में चीन का तुलना नहीं हो सकता।
और ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है, दूसरे के देश के अंदरूनी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे और हमारे जो पड़ोसी ममालिक है उनसे हमारा ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है, आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से हमने कसम खाया है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हमारे अंदरूनी मामला में अगर कोई मुखालफत करता है, पाकिस्तान में अगर आवाज़ उठाता है कि मुसलमान महफूज नहीं है हिंदुस्तान में, तो हम बोलते हैं तुम होता है कौन बोलने वाला। पाकिस्तान में भी सुरसुरी दिया जाता है और भी किसी मुल्क में सुरसुरी दिया जाता है। देखो हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, वहां पर मंदिर बना दिया, देखो मुसलमान को गाय के नाम पे मार रहा है, देखो मुसलमान बहुत तकलीफ में है, देखो मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर रहा है, देखो मुसलमान को बोल रहा है जय श्री राम बोल, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बोल रहा है जय श्री राम बोल। पाकिस्तान में आवाज उठती है, हम लोग खड़े होकर कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो? हमारा देश है ये, हमारे देश के 140 करोड़ में 40 लोग ऐसे हो सकते हैं, 140 करोड़ ऐसे नहीं है। ये हमारे देश का मामला है। तो अगर माहौल बनाया जा रहा है, पुलिस पे इत्मीनान न रखो, फौज पे इत्मीनान, एक अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी मुंह के बल गिरा है लोकसभा चुनाव में, वो उठने की बार बार कोशिश कर रही है, नहीं तो बीजेपी उसको गिरा देगा। बहुत ढप दिया था, मोदी जी को कह के आया था, मोदी जी 35 नहीं तो हम 27-28 तो दिला देंगे आपको, हमारे ऊपर विश्वास रखूं। আমি जाके बोलছি कैंडिडेट करूं, मोदी ने उसके बाद में सबको कैंडिडेट किया। जो मोदी जी को आश्वासन दिया था अमित तो मोदी जी मिलने नहीं मांग रहे उससे, बहुत मुश्किल से अमित शाह थोड़ा बात किया आधा घंटा के लिए। मैं बोल रहा हूं कैमरा, बहुत गाली सुन करके आए दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी, फटकार लगा है उनको। राज्य पार्टी दिलीप घोष से लेकर के सुकांतो मुजुमदार तक बोल रहे हैं शुभेंदु के बात से हम लोग एक मत नहीं है, और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कल भी आपने देखा होगा, परसों उसका जितना स्टेटमेंट है हिंदू मुसलमान कर रहा है। आप सोच रहे हैं इसमें सियासत हो रही है, रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, इसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पहला दिन क्या हुआ आरजी कर में, रात में जो हमलावर हुआ, जो समाज दुश्मन अनासिर है, वो ये लोग दरिंदे हैं, वैसी हैं। ये किसी का बेटा नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, ये लोग समाज के बदनुमा दाग हैं, कीड़े हैं, ये लोग कीटाणु हैं ये लोग। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या बोला, सब बेलगछिया का है, काशीपुर का है, बोला कि नहीं बोला? तो हर चीज में यहाँ तो अपने बंगाल को बचाना है, कलकत्ते को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, अमन व अमान को बचाना है, सालमियत को बनाना है, हमारे भाईचारगी। अभी सामने में कल रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्यौहार है हमारे भाइयों का। उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा, गरीब लोग का रोजगार है। एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो मुमकिन नहीं है, वो होगा नहीं। बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का है, राजा राम मोहन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद के आदर्श पे चलते हैं हम लोग। बंगाल की सरजमी खामोश रहती है, लेकिन वक्त आने पर जवाब देती है। 21 में खामोश था, वो लोग कहा था हम 200 पार होंगे, 21 ने प्रमाण कर दिया कि वो तड़ी पार हो गए, हम लोग 200 पार हो गए। इस बार बोला था 35, हम लोग 29 हो गए। वोट बैंक के लिए गिरना, एक बार अगर आप गिर गए, ये बंगाल है भाई, मैं बार बार कहता हूँ इस सरजमीन बंगाल है, एक बार यहां जो गिर जाएगा वो उठ नहीं सकेगा। 34 साल शासन करने वाली बाया मुहाज, सबक सीखो, जब से गए हो और आने का 34 साल और आने का कोई संभावना नहीं है। 34 साल के बाद गए हो और 34 साल संभावना नहीं है। यहां बंगाल है, यहां एक बार गिरने के बाद उठना बड़ा मुश्किल है। और फक्र बंगाल ममता बनर्जी, अब मुतमईन रहिए। जैसे मैंने उस लखनऊ की मां का उदाहरण दिया, इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेना क्या इजाज़त चाहता हूं कि उस लखनऊ की मां को हम सलाम करते हैं जो अपना बेटा को पुलिस के हाथों में सौंप के कह रही है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये जानी है, बलात्कारी है, ये इसको फांसी दे दो। हम अपने बंगाल की मां ममता बनर्जी पर भी फख्र करते हैं, ये वो मां है। अगर इसका कोई बेटा भी अगर जानी है, अस्मत दरी में शिकार है, तो वो हाथ पकड़ के कह देगी ये मेरा बेटा नहीं है, ये जानी है, ये अस्मत दरी किया है, इसको फांसी का सजा दे दो।
एक लखनऊ की माँ पर फख्र होता है और एक ममता बनर्जी जो हमारी बंगाल की माँ है उस पर फख्र होता है। मुतमईन रहिएगा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार इन तमाम जो हालात है, तमाम मामलात हैं, वाक़यात हैं, इसका समर्थन नहीं करती है। 1, 2, 4, 10, 20 जितना है सबको फांसी दो। और एक बार फिर मैं आपसे विदा लेकर के ही कहूँगा, सख्त से सख्त कानून बने, एक ऐसा कानून बने जो रूह कांप जाए। और मैं सबों से दरख्वास्त करूँगा, कानून का मुतालबा कीजिए। पार्लियामेंट में विशेष अधिवेशन बुलाकर हमारे वजीर आजम जो मोदी है तो मुमकिन है, पूरी दुनिया के हीरो हैं, तो भाई अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी जी से अपील करेंगे विशेष अधिवेशन बनाकर स्पेशल कानून इसके लिए लाइए, ताकि 15 दिन के अंदर में फांसी का सजा हो इस तरह का जो दरिंदा है उसको। यही आपसे गुजारिश है। देखिए, आपको जैसा कि मालूम है 16 अगस्त के दिन हमारी ऑनरेबल सीएम और इस राज्य की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी जी रैली निकाली थी धर्मतला में, जिस रैली में महिलाओं का रैली था। जिस रैली पर उन्होंने कलकत्ता म्यूनसिपलिटी, कलकत्ता कॉरपोरेशन के जितने वार्ड्स हैं, हर वार्ड में उन्होंने 17 और 18 को कहा था कि अपने वार्ड्स में एक मिছিল और धरना प्रदर्शन, इसका करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं और मालूमात है कि जो 9 अगस्त की रात में जो दर्दनाक हादसा हुआ, पूरी इंसानियत शर्मसार है। तमाम लोग गम में है, शोक में है, क्योंकि एक बेटी नहीं बल्कि एक आइंदा जो आने वाला कल, जो उनकी माँ का, जब मैंने विक्टिम की मम्मी का जब तकरीर सुना, वो रोते हुए सिर्फ एक बात कह रही थी, जिसको सुनते हुए हमारी रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बेटी का सिर्फ एक ही अज़्म था, एक ही सपना था, दूसरों की जान बचाना, लेकिन आज उसकी जान नहीं बच पाई। तो ये बात हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे बीच हमारी बहन तो नहीं रही, लेकिन ममता बनर्जी जी ने ये अहद किया है और उनके तमाम सिपाहियों ने ये अहद किया है कि हम लोग जब तक फैसला नहीं आएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारी दो ही मांग है कि इस अपराधी और इसके साथ जो भी है सामने आएगा। हमारा एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस, हैंग द रेपिस्ट।